भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व वह फार्मूला आजमाने जा रहा है जो फार्मूला मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के रास्ते आजमाया गया था। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यह चाहती है कि बिहार में हम अधिकांश से अधिकांश सीट जीतें और मुख्यमंत्री का चेहरा मेरे अपने खाते का हो। क्या बेगूसराय विधानसभा सीट पर कुंदन कुमार की जगह स्वयं गिरिराज सिंह विराजमान होंगे? भाजपा का स्पष्ट मानना है कि अब कोई बड़ा भाई नहीं और कोई छोटा भाई नहीं। धीरे धीरे जदयू की स्थिति आंतरिक रूप से नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य कारणों से कमजोर होने लगी है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर काफ़ी बेगूसराय जिले में हलचल है, चर्चा में है। जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद गिरिराज जी इस बार विधानसभा के चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इस चर्चा को लेकर मैं यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार एस एन सुमन जी हैं, इनसे बात करते हैं। जो गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री, कपड़ा मंत्री हैं, वो बिहार विधानसभा के चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं। काफ़ी चर्चा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, यह चर्चा तो बहुत जोर मार रही है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व वह फार्मूला आजमाने जा रहा है जो फार्मूला मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड के रास्ते आजमाया गया था। कई केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा दिलाकर और विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था। कमोबेश जो चर्चा भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यालय से छनकर सड़कों पर आती हैं और चर्चा का बाजार गर्म कर जाती हैं, उन चर्चाओं में एक चर्चा यह भी शुमार है कि बिहार के कई केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा होगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यह चाहती है कि बिहार में हम अधिकांश से अधिकांश सीट जीतें और मुख्यमंत्री का चेहरा मेरे अपने खाते का हो। इसलिए एक स्थिति बनती चली जा रही है। चर्चा तो यह है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से, राजीव प्रताप रूढ़ी जो सांसद हैं छपरा से, वो छपरा के लिए, अश्विनी कुमार चौबे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो भागलपुर के लिए, शाहनवाज हुसैन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं वो अररिया के लिए, रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री दानापुर के लिए, नित्यानंद राय जो अभी गृह राज्य मंत्री हैं उनसे इस्तीफा कराकर किसी भी समय उनको राघवपुर तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, सतीश कुमार दुबे वो भी मंत्री हैं, उन्हें भी उठाकर और उनको नरकटियागंज लड़ाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री पद पर जितने पदधारी हैं उनका इस्तीफा कराकर अपने अपने क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण मुकाम पाने के लिए किसी मजबूत वैसी सीट पर जहां प्रत्याशी कमज़ोर है, जहां भाजपा के जीतने के आसार कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, वैसी जगह पर भारी भरकम चेहरा सामने लाकर चुनाव की बैतरनी बुलंदी से पार लगाई जा सकती है। यह कयास बहुत जोरों से बिहार के रास्ते बेगूसराय भी आया है और बेगूसराय में भी फैला है। क्या बेगूसराय विधानसभा सीट पर कुंदन कुमार की जगह स्वयं गिरिराज सिंह विराजमान होंगे? यह तो बाद में बनेगा, जब विधायक जीतेंगे। 6 महीने का समय मिलता है, तब यह तय होगा कि वो सांसद पर रहेंगे या फिर विधायक से इस्तीफा देकर उपचुनाव होगा। यह तो बहुत बाद की बात है, लेकिन केंद्रीय मंत्री के रूप में, पूर्व मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में कई नामचीन चेहरे को बिहार के पटल पर उतारकर राजनीति के मिजाज को बुलंद किया जा सकता है। यह सत्य है। क्या लग रहा है जो भाजपा की ओर से सीएम चेहरा के लिए ये सब काम किया जा रहा है? बिल्कुल, भाजपा का स्पष्ट मानना है कि अब कोई बड़ा भाई नहीं और कोई छोटा भाई नहीं, ये स्पष्ट मानना जा रहा है। धीरे धीरे जदयू की स्थिति आंतरिक रूप से नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य कारणों से कमजोर होने लगी है। इसी स्थिति में भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा विजय प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना संख्या बल ला करके यह शो करना चाहती है कि बड़ा भाई हम हैं, हमारा पैगाम यह है, और जब बड़ा भाई हम होंगे तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री के चेहरे में
भाजपा तो तरह तरह का प्रयोग करती है, कभी कभी बिल्कुल पहली बार विधायक और पहली बार चीफ मिनिस्टर, यह भी भाजपा का प्रयोग है। लेकिन अगर भाजपा पुराने चेहरे पर दाव लगाएगी तो कई नाम सामने हैं, जिसमें गिरिराज सिंह भी एक हैं, नित्यानंद राय भी एक हैं, और ऐसे लोगों पर जो नामचीन बिहार के लिए हैं, भाजपा कोटे से उससे लोगों को ला करके लगा करके चेहरा बना सकती है। लेकिन यह मशक्कत चुनाव के बाद ही होगा, रिजल्ट के बाद ही होगा। पहले कोई तय करके भाजपा जोखिम उठाना नहीं चाहेगी। चुनाव के पूर्व नीतीश कुमार काफ़ी घोषणा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कई योजनाओं का घोषणा कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव का एक नियम है, चुनाव के पहले घोषणाओं की बौछार होती है, फिर 4 बरस तक जो सरकार होती है वो शिथिल रहती है, अपना काम गो स्लो मूड में करती है। लेकिन जब भी चुनाव होता है उसके 6 महीना से पहले से घोषणाओं की बौछार होती है, चाहे पेंशन बढ़ाने की योजना हो, या महिलाओं को 10,000 रुपया देने की योजना हो, या आंगनबाड़ी सहायिका सेविका के वेतन बढ़ाने की बात हो, या फिर 125 यूनिट बिजली देने की बात हो। सारी चीज़ें हो रही हैं बिहार में। जो चुनाव के पहले जैसा प्रलोभन दिया जाता है, लॉलीपॉप दिखाया जाता है, वह काम भी बिहार में हो रहा है। लेकिन राजनीति एक ऐसा पटल है जहां घोषणाओं का कोई असर नहीं होता है। राजनीति में जिस दल की प्रतिबद्धता जिस व्यक्ति के साथ है, जिस व्यक्ति की प्रतिबद्धता उस दल के साथ है, वोट कास्ट वहीं होता है। लेकिन यह आगामी विधानसभा चुनाव में इन घोषणाओं का कितना असर पड़ेगा? कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ तो डेडिकेटेड है। जैसे जीविका दीदी डेडिकेशन में हैं, उनके उत्थान के लिए काफ़ी कुछ काम एनडीए सरकार कर रही है। तो जीविका दीदी जब सड़क पर उतरेंगी तो कुछ वोट को वो प्रभावित करेंगी, लेकिन पूरे रिजल्ट को नहीं प्रभावित कर सकती। यह कठिनाई बनी हुई है, चूँकि आचार संहिता होगा, उसकी अपनी मर्यादाएं होंगी, और इसलिए उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार पिछले विधानसभा में 40 से ऊपर सीट लाए थे, इस बार इजाफा होगा, जदयू सीट में बढ़ेगी? वो तो सीट शेयरिंग और उम्मीदवार पर निर्भर करता है, किसके सीट, कौन सा सीट किसके हिस्से जाता है, और उस पर कैसा व्यक्तित्व उम्मीदवार बनाया जाता है, किस व्यक्ति को सामने लाया जाता है, उस पर निर्भर करता है चुनाव की पूरी प्रक्रिया। दल की ओर से जो वोट मिलेगा वो तो मिलेगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी वोट कास्ट होता है। चुनाव में अभी समय है, क्या अभी माहौल लग रहा है महागठबंधन या एनडीए, कौन भारी लग रहा है? क्या लग रहा है अभी जो देखने में जो सीनरी आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी दोनों ओर से रस्साकसी तेज है। महागठबंधन की ओर से हाल के दिनों में राहुल गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी व सांसद, प्रतिपक्ष के नेता, उनका बिहार दौरा हुआ, सघन दौरा किया। काफ़ी लोगों ने गर्मजोशी से राहुल जी का स्वागत किया। राहुल जी के साथ दीपंकर भट्टाचार्य, माले के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल जी के साथ तेजस्वी यादव, राजद के बड़े नेता और प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के नेता, उसके सहित वीआईपी के नेता मुकेश कुमार, और इतना ही नहीं, समय समय पर कई मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, कई केंद्रीय स्तर के नेता भी शामिल हुए, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी आए, प्रियंका गांधी जी भी आईं, और सारे लोगों ने मिलकर के मैराथन दौड़ हुआ, जिसका अच्छा रिस्पांस उनको भी मिला। उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने, वो था वोटर अधिकार यात्रा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी अधिकार यात्रा शुरू की। इनका भी लगभग तेजस्वी यादव का भी लगभग 10 से 12 जिला का दौरा हुआ, सघन दौरा, वो भी अपनी दौड़ लगा रही है। और दूसरी ओर एनडीए की ओर से भी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार आ चुके हैं, स्वयं राष्ट्रीय गृह सचिव और वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता अमित शाह जी बिहार में 3 बार आ चुके हैं, और राष्ट्रीय जेपी नड्डा सहित कई बड़े नेता का बिहार में दौरा हो चुका है।
ऐसी परिस्थिति में वो भी भाजपा एनडीए भी कोई कोर कसर छोड़ नहीं रही है। दोनों में रस्साकसी काफ़ी तेज है। अब देखना यह है, यह मध्य में पता चलेगा आपको, जब चुनाव क्लियर होगा, जब अभियान शुरू होगा, कैंडिडेट का नाम सामने आ जाएगा, सिंबल मिल जाएगा, कैंडिडेट क्षेत्र में जाना शुरू कर देंगे और तब जो रस्साकसी होगी उस पर यह क्लियर होगा कि पलड़ा किसका भारी होगा। ये हम लोग दूसरी मर्तबे परिक्रमा करने के बाद ही बता पाएंगे। से चर्चा हो रही थी, वरिष्ठ पत्रकार SN सुमन जी ने विस्तार पूर्वक, जो बेगूसराय में काफ़ी चर्चा है, जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव विधानसभा का लड़ सकते हैं, इसको लेकर चर्चा है। फिर अब आपको जो है विधानसभा से जुड़ी हुई अपडेट, दूसरी खबर बारे में आपको जानकारी देंगे। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में।